गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम एक नई चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 19 में डाकघर के बारे में दिया हुआ है। आप सभी जानते हैं डाकघर किसे कहते हैं। डाकघर पोस्ट ऑफिस को कहते हैं। और आपने लेटर बॉक्स देखा है कहीं? आप अगर चलते फिरते कहीं मार्केट में आपने देखा होगा कि एक लाल ड्रम जैसा, एक बड़ा ड्रम जैसा एक बॉक्स होता है जिसमें चिट्ठी डालने के लिए एक वहाँ पर होल रहता है जिसमें से चिट्ठी डाला जाता है और उसी लेटर बॉक्स से फिर चिट्ठी निकाल करके सभी जगह पहुँचाया जाता है। जिस जिस एरिया का रहता है उधर वहाँ का छांट करके पत्र फिर वो उस व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है जिस व्यक्ति तक चिट्ठी लिखी गई है। तो आज हम डाकघर के बारे में जानते हैं। पहले पढ़ते हैं और फिर उसे समझते हैं। भाई साहब अपने मित्र के पत्र का जवाब देना चाहते थे, इसलिए लिफाफा लेने के लिए डाकघर जाने लगे। यहाँ एक व्यक्ति जो है अपने मित्र को पत्र लिखना चाहता है और पत्र लिखने के लिए उसे लिफाफे की ज़रूरत है, इन्वेलप की ज़रूरत है, इसलिए वह डाकघर जाता है। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया, यानी उस व्यक्ति ने अपने मित्र को भी साथ ले लिया। थोड़ी सी घर से थोड़ी दूरी पर ही डाकघर है। जब वे डाकघर पहुँचे तो उन्होंने देखा इसके बाहर लाल रंग की लोहे की एक पत्र पेटी रखी थी। अभी मैंने आप लोगों को बताया लेटर बॉक्स के बारे में, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि लाल रंग की लोहे की ड्रम के जैसी वो बॉक्स होती है जिसमें एक होल बना रहता है और जिसके द्वारा उसमें पत्र डाला जाता है। इसे अंग्रेजी में लेटर बॉक्स भी कहते हैं। इसके साथ का भवन डाकघर था और ठीक उस लेटर बॉक्स के बगल में जो ऑफिस थी वो पोस्ट ऑफिस था, जिसे अंग्रेजी में पोस्ट ऑफिस कहते हैं। लिफाफा खरीदने हम लोग अंदर गए। आप यहाँ का चित्र देख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस का ये चित्र है। यहाँ सभी कुछ ना कुछ टिकट खरीदने या इन्वेलप खरीदने जा रहे हैं। अब आगे है, अंदर बड़ा कमरा था। आप यहाँ देखिए, इस रूम के बारे में बताया जा रहा है कि अंदर बड़ा कमरा था। यहाँ अलग अलग कर्मचारी अपना अपना कार्य कर रहे थे। आप देख सकते हैं चित्र में कि सभी अपने अपने केबिन में बैठे हुए हैं। सभी व्यक्ति ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं जो अपने अपने केबिन में बैठ करके सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, यानी सबके हिस्से में अपने अपने काम बटे हुए हैं और सभी व्यक्ति अपने काम में लगे हुए हैं। सबसे पहले पोस्ट कार्ड, लिफाफे, टिकट आदि बेचने वाला कर्मचारी बैठा था। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ सबसे पहले यहाँ लिफाफा, पोस्ट कार्ड, टिकट आदि बेचने वाला कर्मचारी बैठा हुआ है। पोस्ट कार्ड में भी चिट्ठी लिखी जाती है और यहाँ लिफाफे में भी आप किसी भी कागज़ में लिख करके उसे लिफाफे में बंद करके उसमें भी चिट्ठी भेजी जाती है। टिकट भी मिलता है। यहाँ भैया ने उसके सामने लगी हुई पंक्ति में खड़े होकर लिफाफा खरीदा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी कोई पंक्ति में खड़े हैं और सब पंक्ति में खड़े होकर के, यानी डिसिप्लिन के साथ। कहीं भी आप जाइए तो डिसिप्लिन का पालन करना पड़ता है। तो यहाँ डिसिप्लिन में खड़े होकर के सभी लोग जिन्हें जो खरीदना है वो खरीद रहे हैं। फिर भाई साहब ने मुझे कर्मचारियों के काम दिखाए। एक कर्मचारी रजिस्ट्री कर रहा था। भाई साहब ने बताया, पत्र के भार के अनुसार उस पर टिकट लगाए जाते हैं। यहाँ रजिस्ट्री जो होती है काफ़ी स्पीड पोस्ट होती है, यानी ये काफ़ी जल्दी पहुँचता है। और अगर रजिस्ट्री के द्वारा हमें कुछ भेजना होता है, उसमें कोई महत्वपूर्ण कागजात भेजने होते हैं, तो उससे लिफाफे में रख करके उसका वेट किया जाता है, यानी भार लिया जाता है, उसका वज़न कितना है और वज़न के अनुसार उसमें पैसे लगते हैं, यानी टिकट लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर इस बच्चे को बताया जा रहा है कि किस प्रकार से
यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में काम किए जाते हैं। अधिक भार वाली वस्तु या पुस्तक आदि को पार्सल द्वारा भेजा जाता है। यहाँ पर अगर कोई सामान अगर भेजना होता है तो वो भी कुरियर के द्वारा या रजिस्ट्री के द्वारा भेजा जाता है। सामान को भी वजन किया जाता है कि वो कितने वेट का है और उस हिसाब से उसके भी पैसे लगते हैं और उसे पार्सल के द्वारा भेजा जाता है। भेजी जाने वाली आगे है, भेजी जाने वाली वस्तु को पैकेट में बंद करके पता लिखकर उस पर टिकट चिपकाए जाते हैं। जहाँ भेजना है उस वस्तु को या कागज़ को तो वहाँ के बारे में पता लिखा जाता है, एड्रेस यानी एड्रेस लिखा जाता है और फिर उसे लिफाफे में बंद कर उसे अच्छे से पैक करके फिर उसे भेजा जाता है। डाकघर से रजिस्ट्री व पार्सल कराने पर रसीद दी जाती है। अगर आप किसी चीज़ की रजिस्ट्री कर रहे हैं या पार्सल भेज रहे हैं तो उसकी रसीद आपको मिलती है कि आपने किस एरिया में, किस एरिया से किस एरिया में उस वस्तु को भेजा है या कागज़ को भेजा है, वो कितने वेट का है, उसमें आपको कितने पैसे लगे हैं, तो ये सभी उस रसीद में लिखे रहते हैं। तो वो रसीद आपको दी जाती है कि आपने उस चीज़ को, यानी आपके पास वो एक तरह से प्रमाण पत्र होता है कि आपने किसी चीज़ की रजिस्ट्री की है या पार्सल की है। अगर आप वो पार्सल या रजिस्ट्री नहीं पहुँचे तो आप उस रसीद को दिखा करके आप एक निश्चित अवधि के बाद आप पोस्ट ऑफिस में ये कह सकते हैं कि मेरा सामान अभी तक उस जगह पर नहीं पहुंचा है, तो वो रसीद आपके लिए एक प्रमाण पत्र की तरह हो जाता है। एक कर्मचारी मनी ऑर्डर कर रहा था। भाई साहब ने समझाया, मनी ऑर्डर से अन्य स्थानों में रहने वालों को रुपये भेजे जाते हैं। पोस्ट ऑफिस के द्वारा मनी ऑर्डर भी भेजे जाते हैं। अगर कोई अपना व्यक्ति अगर किसी मित्र को या अपने सगे संबंधी को रुपये भेजना चाहता है तो उस मनी ऑर्डर के द्वारा वह पोस्ट ऑफिस के द्वारा मनी ऑर्डर कर सकता है। यानी आपको जितने भी 5,000 10,000 रुपये की ज़रूरत है तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा उस मनी ऑर्डर को भेजा जाता है और जिस व्यक्ति तक आप पहुंचाना चाहते हैं ये काम वो पोस्ट ऑफिस करता है और आपके रुपये सही सलामत उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जहां तक आपको रुपये को पहुंचाना है। मनी ऑर्डर फॉर्म भरकर रुपये कर्मचारी को दिए जाते हैं, इसकी रसीद मिलती है। यानी कि आपको वहाँ पर मनी ऑर्डर वाला फॉर्म भरना पड़ता है कि आपको कितने रुपये भेजने हैं, वहाँ पोस्ट ऑफिस में उतने रुपये आपको देने होते हैं और उसका फिर चेक कट कर फिर उस व्यक्ति तक पहुँचा दिया जाता है और उसकी रसीद आपको मिलती है। जितने भी रुपये आपने भेजे हैं उसकी रसीद आपको दी जाती है ताकि वो प्रमाण पत्र के रूप में आपके पास रहे। डाकघर में बचत खाता भी खोला जा सकता है। यहाँ हम अपनी बचत का धन जमा कर सकते हैं। इस धन पर हमें ब्याज मिलता है। यहाँ पर अब देखिए कि डाकघर में और भी पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप कुछ सेविंग करना चाहते हैं, अपने रुपये की बचत करना चाहते हैं और आपने कुछ रुपये अपने बजट में से बचा करके रखे हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में आप उसे जमा कर सकते हैं और उस जमा की हुई रकम पर आपको ब्याज मिलता है। यानी आपने जितने भी रुपये जमा किए हैं या तो 7%, 5%, 9%, इस तरह से आपको उसका ब्याज मिलता है कि आपने इतने पैसे रखे हैं, उसके बदले में आपको एक निश्चित अवधि के लिए आपने अगर रखे हैं, अगर फिक्स आपने कर दिया है तो आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा। अगर कम अवधि के लिए आपने रखा है 3, 4, 6 महीने के लिए तो शायद कम मिलेगा, लेकिन एक लंबी अवधि के लिए आपने पोस्ट ऑफिस में अगर उस अपने रुपये को जमा किया है तो पोस्ट ऑफिस उस पैसे से काम करता रहता है, अपना आगे का काम करता रहता है और आपको ब्याज देते रहता है। यानी 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो उस 3 या 5 साल के अवधि के अनुसार आपको ब्याज मिलते हैं। ज़रूरत पड़ने पर रुपये निकाल भी सकते हैं। अगर आपने उसे ऐसे ही जमा कर दिया, किसी फिक्स डिपॉजिट नहीं किया है, तो आप जब भी ज़रूरत पड़े आपको अपने रुपये को आप निकाल भी सकते हैं।
डाकघर से हमें पासबुक मिलती है, यानी हमें डाकघर के द्वारा पासबुक दी जाती है। उसमें हमने कितने पैसे जमा किए, कितने पैसे निकाले, सभी चीज़ का उसमें वर्णन रहता है। आपने किस डेट में रुपये जमा किए, किस डेट में निकाले, कितनी आपके ब्याज उसमें जोड़ करके आए। तो ये सभी उस पासबुक में आपका डिटेल रहता है, जिसमें सारा हिसाब लिखा होता है। डाकघर का प्रधान अधिकारी आगे है कि डाकघर का प्रधान अधिकारी डाकपाल या पोस्टमास्टर कहलाता है। डाकिया निश्चित क्षेत्र में पत्र बांटने तथा अलग अलग पत्र पेटियों से पत्र संग्रह करने का काम करता है। यानी जो डाकघर का प्रधान होता है उसे हम पोस्टमास्टर कहते हैं, या हिंदी में हम डाकपाल भी कहते हैं। और उसी के आधार पर वो उस पोस्ट ऑफिस का प्रधान होता है, हेड होता है, और वही सारी जिम्मेदारी को निभाता है। डाकिया निश्चित क्षेत्र में पत्र बांटने तथा अलग अलग पत्र पेटियों से पत्र संग्रह करने का काम करता है। और जो डाकिया होता है, यहाँ आप देख सकते हैं पोस्टमैन को, ये पोस्टमैन है। ये जिस एरिया में पत्रों को छांटा जाता है, लेटर बॉक्स से निकाल के हर एक एरिया के हिसाब से पत्र छांटे जाते हैं। हर एक एरिया के अपने अपने एक डाकिया होते हैं, जो कि पोस्टमैन होते हैं, जो उस एरिया में, उस क्षेत्र के एरिया में जितने भी पत्र आए हुए हैं उस एरिया के पत्र को सब पोस्टमैन जो हैं अपने अपने एरिया में बांटते हैं। जिन जिन घरों के पत्र हैं, पत्रों को थैले में रख कर डाकघर पहुंचाया जाता है। सबसे पहले लेटर बॉक्स से वे पत्र निकाले जाते हैं और उसे पोस्ट ऑफिस में पहुंचाया जाता है। वहां से फिर सभी पत्र अलग अलग किए जाते हैं और जिस एरिया के हैं, जहां के हैं, वहां रेलवे के द्वारा पत्र भेजे जाते हैं। और फिर अलग अलग एरिया वाइज जो जिस स्थान के पत्र हैं वहां तक रेलवे के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। फिर एरिया वाइज अलग अलग सभी पत्र को छांटे जाते हैं और फिर उन्हें निश्चित स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार अन्य स्थानों से प्राप्त होने वाले पत्रों के पते पढ़कर डाकिया उन्हें मकानों के नंबर के क्रम से लगाता है। यहाँ देखिए, फिर एरिया वाइज जो पोस्टमैन हैं वे पत्र को छांट करके वे पत्रों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर वे पत्र पहुंचाते हैं। जिस घर के पत्र हैं उसे एड्रेस के अनुसार, उस घर के एड्रेस के अनुसार, क्वार्टर नंबर के अनुसार वहाँ तक उसे पहुँचाने का काम करते। इससे पत्र बांटने में सुविधा होती है। फिर उन पत्रों को वह निश्चित स्थान पर पहुंचाता है। वास्तव में डाकघर का कार्य बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इस प्रकार से सभी घर में निश्चित स्थानों पर पत्र पहुंच जाते हैं और लोग एक दूसरे का समाचार जान पाते हैं। तो ये पोस्ट ऑफिस जो हैं हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। ये केवल पत्र बांटने का ही काम नहीं करते हैं, वरन हम सेविंग अकाउंट भी इसमें अपना खोलते हैं, यानी बचत खाता भी खोलते हैं। इसमें पैसे भी जमा किए जाते हैं एक निश्चित अवधि के लिए, कम अवधि के लिए, हम जैसे भी चाहें। यानी रुपयों का भी यहाँ पर कामकाज चलता है, पत्रों का भी चलता है, रजिस्ट्री का भी चलता है और पार्सल का, या तो कोई सामान होता है या महत्वपूर्ण कागज होते हैं या कुछ भी पत्र, चिट्ठी जो भी है सभी पोस्ट ऑफिस के द्वारा संभव हो पाता है। इसलिए पोस्ट ऑफिस हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है और हमें पोस्ट ऑफिस के महत्व को समझना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों कुछ शब्दार्थ लिखे हुए हैं, उसे भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे कर्मचारी, संग्रह, महत्वपूर्ण, पंक्ति, सुविधा, उपयोगी, और इसमें से कुछ कठिन शब्द हैं तो उसे मैं आप लोगों को PDF में लिख करके दे दूँगी। आप लोग उसे उतार लीजिएगा और स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।